पाकिस्तान में इस वक्त जो है पाकिस्तान का जो बजट है वो कौमी बजट वो पेश किया जा रहा है साल 2021 और 22 के लिए। इसमें जो है वहाँ पर इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर सरकारी मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिनका मुतालबा है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और उनके साथ साथ उनकी मराहत में इजाफा किया जाए। इस वक्त जो यहाँ पर आल पाकिस्तान जो एम्प्लॉइज़ की एसोसिएशन है उसके सरबराह रहमान बाजवा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बाजवा साहब, ये बताइए कि आज जो आप मुतालबा लेकर आए हैं, क्या मुतालबात लेकर आए हैं? बजट पेश होने जा रहा है, आप लोगों का क्या मुतालबा बुनियादी तौर पर? देखें, हमारे जो मुतालबात थे मेजर, वो तो हमने 10 फरवरी को गवर्नमेंट के गोश गुजार कर दिए थे। एक तारीखी एहतजाज हुआ था। प्राइम मिनिस्टर की बनाई हुई वज़रा की कमेटी, परवेज़ खटक, अली मोहम्मद ख़ान और शेख रशीद साहब सिग्नेटरी हैं उसके, मेरे भी साइन हैं उसके अंदर और बाकी दीगर कायदीन के। उसमें जो मेजर मुतालबात थे हमारे, तनख्वाहों में तफरीक का ख़ात्मा, टाइम स्केल प्रमोशन, अपग्रेडेशन, एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को जम करके पे स्केल रिवाइज़ करना, और इसके साथ साथ जो मेन मुतालबा था कि सूबों को वाज़ेह हदायत दी जाएंगी। एग्रीमेंट में लिखा था हमने कि सूबों को वाज़ेह हदायत दी जाएंगी नोटिफिकेशन के लिए, और नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ मेंशन होगी। बट अनफॉर्चुनेटली अभी तक हमारे प्रोविंसेस में से किसी भी, हमारी जो अकाई है, हमारे भाई हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने उसका ऐलान किया, बट ख़बरें आ रही हैं यहाँ पे रनिंग बेसिक पे था, वहाँ पे इनिशियल बेसिक पे KPK ने भी ऐलान किया है, बट इन पॉकेट किसी भी हमारे सूबाई साथी के वो जो रिलीफ है वो नहीं पहुँचा। इसके साथ साथ टाइम स्केल प्रमोशन का था, इस बजट के हवाले से उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं है। अपग्रेडेशन थी हमारे सूबों के जितने भी मुलाजमीन हैं उनकी अपग्रेडेशन हो चुकी है। हमारा मुतालबा था कि जिस तरह से KPK में आज से 6 साल पहले अपग्रेडेशन हुई थी, हमारी भी अपग्रेडेशन कर दी जाए। ये रिटन चीज़ें थी, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि दिस थिंग्स विल बी रिजॉल्व्ड इन दिस बजट। बट जो ख़बरें आ रही हैं, अल्लाह करे कि काबीना के इजलास तक भी यही था कि इनमें से सिर्फ 10% तनख्वाहों में इजाफा किया है इन्होंने। और अगर हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते, वफाकी वज़ीर आके वाज़ेह यकीन दहानी हमें नहीं कराते। यकीन दहानियाँ देखिए, रिटन एग्रीमेंट के बाद क्या यकीन दहानी हो सकती है? हमें बताएं कि ये ऐसे क्या हालात थे, क्या परेशानी थी, क्या ब्लैकमेलिंग थी जो एक रिटन एग्रीमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के 3 वज़रा ने किया, और मुलाजमीन के साथ ऐसे नहीं कि अनारकली में हम सैर कर रहे थे हमने वो एग्रीमेंट कर लिया। हज़ारों लाखों रुपए का हमने खर्चा करके 1 साल की कैंपेन थी, पाकिस्तान भर के कोने कोनों से वो मुलाजमीन आए थे, तारीखी हमने एहतजाज किया और तारीखी आंसू गैस का सामना करना पड़ा। हम लोगों ने जेलों में भी गए और जेल से मुझे इन्होंने शिफ्ट किया मुज़ाकरात के अंदर, और हमारे इस्लामाबाद के साथी और सूबों के साथियों को भी इन्होंने गिरफ़्तार किया था। तो ये एग्रीमेंट ऐसे नहीं कि अनारकली के बाग में चलते हुआ था, एक तहरीक थी और उसकी सूरत में इन्होंने किया है। किसी रेडी वाले से, छाबड़ी वाले से एग्रीमेंट नहीं हुआ हमारा। और अगर 3 वज़ीर, मेन काबीना के वज़ीर जिनसे ये एग्रीमेंट हुआ था, अगर उन्हीं के एग्रीमेंट के ऊपर, उनके वर्डिक्ट के ऊपर जो साइन उन्होंने किए हुए हैं, अमल दरामद नहीं होता, तो फिर सवाल बनता है, इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल बनता है। बाजवा साहब, ये बताइएगा, आज जो है हुकूमत ने जो अब तक की इतलात आई उसके मुताबिक 10% का ऐलान किया है। आप क्या समझते हैं कि अगर ये सिर्फ 10% ही हुआ और बाकी जो आपके जिस तरह से आपने टाइम पे स्केल वगैरह की बात की वो सब नहीं होता, तो आप लोगों का क्या लाए अमल होगा? देखिए, इस्लामाबाद के भी तमाम कायदीन यहाँ पे मौजूद हैं, सूबों के कायदीन भी यहाँ पे मौजूद हैं। हम तो इस खुशखबरी के इंतज़ार में थे। हमने अभी प्रॉपरली कॉल धरने की नहीं दी। सूबाई साथियों को, वफाक के तमाम साथियों को हमने उस तरह से नहीं बुलाया। तादाद आप देख सकते हैं। हम एक प्लानिंग के साथ ख़ुदकुशी नहीं करेंगे कि कुछ साथी यहाँ पे आएँ और बैठ जाएँ, फ़ोटो सेशन करवाएँ और साथियों का भी नुकसान करें। पूरे पाकिस्तान से कैंपेन चला के, जिस तरह से 10 फरवरी को हुआ था, फिर सर ही सर होंगे। आज भी हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, पार्लियामेंट के गेट के सामने पहुँच चुके हैं। और हमारा ये जो हमने तहैया किया था कि जिन वफाकी वज़ीरों ने हमारे से मुआहदा किया था, इस गेट से हम उनको नहीं गुजरने देंगे। जिस चोर दरवाजे से जा रहे हैं, कहाँ से जा रहे हैं हमें नहीं पता, मगर हमने ये आज गेट बंद किया हुआ है। ये पैगाम है, सुबह सेक्रेटेरिएट का गेट हमने बंद किया हुआ था, पिछले दरवाज़ों से गए। बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि मुलाजमीन की जानिब से मैंने एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किया हुआ है, और मैं तमाम मुलाजमीन को पाबंद हूँ कि जो मैंने इनके बिहाफ के ऊपर वादा किया मैं इनको जवाब दूँ।
इंशाअल्लाह ताला इनको मायूस किसी सूरत में नहीं करेंगे। जेल जाना पड़ा, खुदकुशी भी करनी पड़ी तो करेंगे और इसका अमली सबूत देखेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप ये बड़ा वाज़े तौर पे बताऊंगी। बहुत शुक्रिया। रहमान बाजवा साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिनका ये कहना है कि वो इस हवाले से अपनी एहतजाजी तहरीक को आगे बढ़ाएंगे अगर उनके मुतालबात तस्लीम ना किया गया। आप इस वक्त यहाँ पे मंजर देख सकते हैं कि पार्लियामेंट हाउस का ये जो मरकज़ी गेट है ये इसको बंद कर दिया गया है। यहाँ किसी भी जितने भी अरकान कौमी असम्बली थे उनको मुख्तलिफ रास्तों से वहाँ पर गुजरने की इजाज़त दी गई। खारदार तारे दरमियान में लगाकर दूसरी साइड पर पुलिस की भारी नफरी यहाँ मौजूद है और तमाम मुलाजमीन जो हैं उन्होंने यहाँ पर इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर वाली जो रोड है वो बंद कर रखी है। बाहर मेन गेट जो है वो बंद कर रखा है और उनका कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते हम यहाँ पर ही मौजूद रहेंगे। जी इंशाअल्लाह।